नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार में, जहां हर शब्द आपको ईश्वर के और निकट ले जाता है। क्या आपने कभी अपने शरीर में अचानक कोई हलचल, कंपन या एक अलग ऊर्जा का एहसास किया है? ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको छू रही हो या भीतर कुछ जागृत हो रहा हो। यदि हाँ, तो यह सामान्य नहीं है। यह किसी दैवीय ऊर्जा के संपर्क का संकेत हो सकता है। जब हम किसी देवी देवता की आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या साधना में डूबे रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब उनकी शक्ति हमारे शरीर में उतरने लगती है। यह ऊर्जा जब भीतर प्रवेश करती है, तो सबसे पहले वह हमारे भीतर की नकारात्मकता से टकराती है, और जैसे जैसे वह दिव्यता अपना स्थान बनाती है, शरीर में अलग अलग अनुभव शुरू हो जाते हैं। कभी सिर में कंपन, कभी हृदय में हलचल, तो कभी नेत्रों से अश्रुधारा। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे वो 9 रहस्यमयी संकेत जो इस बात का प्रमाण होते हैं कि अब आपके भीतर दैवीय तरंगे सक्रिय हो चुकी हैं। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो आपके आध्यात्मिक जीवन का मोड़ बन जाए। पहला संकेत: जब कोई दिव्य शक्ति हमारे निकट आती है और हमारे भीतर प्रवेश करना प्रारंभ करती है, तो उसका सबसे पहला प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है। बिना किसी बाहरी कारण के हमारी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। ये आंसू केवल भावनाओं के नहीं होते, बल्कि यह शरीर के भीतर जमी हुई अशुद्ध ऊर्जा और मानसिक बोझ को बाहर निकालने का एक दिव्य माध्यम होता है। उसी प्रकार बार बार उबासी आना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। यह संकेत होता है कि नकारात्मक ऊर्जा अब आपके भीतर से बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। यह सब केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक उच्च स्तर की आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है, जिसे हम आंतरिक शुद्धि कह सकते हैं। जैसे जैसे ये पुरानी भारी ऊर्जा बाहर निकलती है, वैसे वैसे मन, शरीर और आत्मा अधिक हल्का और निर्मल महसूस करने लगते हैं। यह प्रक्रिया स्वतः होती है, न तो आप इसे रोक सकते हैं और न ही जबरदस्ती इसे ला सकते हैं। यह केवल तब घटती है जब कोई दिव्य चेतना वास्तव में आपके समीप आकर आपको स्पर्श करती है। यह संकेत होता है आपके भीतर परिवर्तन की शुरुआत का। दूसरा संकेत: जब कोई व्यक्ति ध्यान या पूजा में बैठता है और अचानक उसके शरीर में अद्भुत संवेदनाएं उत्पन्न होने लगें, जैसे कि बिना किसी मौसमी कारण के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाए, तो यह एक सामान्य अनुभव नहीं होता। यह कोई ठंडी हवा या तापमान परिवर्तन नहीं होता, बल्कि यह उस समय हो रहा आध्यात्मिक संपर्क होता है। कई बार गर्मी के मौसम में भी शरीर में ठंडक की लहरें दौड़ने लगती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रोम रोम जैसे जाग उठता है। यह अनुभव इस बात का संकेत होता है कि आपकी साधना या भक्ति में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है जो अब आपको उच्चतर आयामों से जोड़ रही है। यह शरीर की वो प्रतिक्रिया होती है जब कोई सूक्ष्म दैवीय तरंग भीतर प्रविष्ट करती है और उसकी उपस्थिति से शरीर के स्नाविक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। कंपन या गूंज जैसा अनुभव भी उसी तरंग का परिणाम हो सकता है। जब इस प्रकार की संवेदनाएं बिना किसी बाहरी कारण के बार बार महसूस होने लगें, तो यह समझ लेना चाहिए कि आपकी चेतना अब ईश्वरीय स्पंदनों से स्पर्श हो रही है। यह संकेत अत्यंत शुभ और जागृति की ओर बढ़ने वाला होता है। तीसरा संकेत: जब कोई साधक गहरे ध्यान या मंत्र जाप की स्थिति में प्रवेश करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब शरीर स्वतः ही आगे पीछे या दाएं बाएं झूमने लगता है। यह कोई सामान्य शारीरिक हलचल नहीं होती, बल्कि यह उस ऊर्जा के प्रवाह का परिणाम होता है जो शरीर में भीतर से सक्रिय हो रही होती है। कभी कभी इस दौरान अचानक झटकों जैसा अनुभव भी होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति शरीर को भीतर से हिला रही हो। यह संकेत इस बात का द्योतक होता है कि कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो रही है और मेरुदंड के मार्ग से ऊपर की ओर उठने का प्रयास कर रही है। जब यह ऊर्जा किसी चक्र या मेरुदंड के झुके हुए स्थान पर अवरोध पाती है,
तो वहाँ वह शक्ति रुकती नहीं, बल्कि झटके के रूप में उसे पार करती है। इस कारण शरीर हिलता है, कंपन होता है और चेतना सजग हो जाती है। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि साधना के समय शरीर, विशेषकर पीठ सीधी हो, ताकि ऊर्जा सहजता से ऊपर की ओर प्रवाहित हो सके। ये झटके, हलचलें या कंपन इस बात का संकेत हैं कि अब दैवीय ऊर्जा आपके भीतर जागरण की दिशा में कार्य कर रही है। चौथा संकेत, जब साधक की भक्ति गहराई पकड़ने लगती है और उसका मन पूर्णतः ईश्वरीय भाव में लीन हो जाता है, तो ईश्वर अपनी उपस्थिति का संकेत स्वप्नों के माध्यम से देने लगते हैं। नींद की अवस्था में हमें अपने आराध्य से जुड़े प्रतीकों, चिन्हों या रूपों के दर्शन होने लगते हैं। ये दर्शन सीधे किसी मूर्ति या रूप में भी हो सकते हैं और कभी कभी केवल संकेतों के रूप में भी, जैसे यदि आपके आराध्य भगवान शिव हैं, तो स्वप्न में त्रिशूल, डमरू, कैलाश पर्वत या नंदी के दर्शन होना असाधारण नहीं होता। ये दृश्य इस बात का प्रमाण होते हैं कि आपके इष्ट की ऊर्जा अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। उनका यह स्वप्न दर्शन कोई सामान्य कल्पना नहीं, बल्कि उनकी कृपा का प्रतीक होता है। ईश्वर जब स्वप्नों में प्रतीकों के माध्यम से आते हैं, तो वह आपको यह बताना चाहते हैं कि अब आप उनके सान्निध्य में हैं। यह संकेत यह भी दर्शाता है कि आपकी साधना अब केवल बाहरी नहीं रही, अब वह आपकी चेतना में गहराई से उतर चुकी है। यह स्थिति अत्यंत पवित्र और दिव्य होती है, जिससे साधक का आत्मिक विकास तीव्र गति से होता है। पांचवा संकेत, जब साधक की आत्मा शुद्धता की ओर बढ़ने लगती है और उसके भीतर दैवीय ऊर्जा सक्रिय होने लगती है, तो उसका प्रभाव केवल जागृत अवस्था तक सीमित नहीं रहता। यह चेतना स्वप्नों में भी प्रकट होने लगती है। यदि नींद की अवस्था में बार बार ऐसे स्वप्न आने लगें, जिनमें हरियाली से भरे बाग बगीचे, कलकल करते झरने, शांत बहती नदियां या स्वच्छ जल से भरे सरोवर दिखाई देने लगें, तो यह कोई सामान्य दृश्य नहीं होता। इन स्वप्नों का गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। जल तत्व शुद्धि, शांति और चेतना के उच्च स्तर का प्रतीक होता है। ऐसे दृश्य इस बात का संकेत देते हैं कि अब आपके भीतर की अशुद्धताएं धुल रही हैं और आप एक दिव्य तरंग के संपर्क में आ चुके हैं। यह प्रकृति के सौंदर्य के रूप में ईश्वरीय कृपा का संदेश होता है। विशेषकर जब जल एकदम साफ और पारदर्शी दिखाई दे, तो यह संकेत करता है कि आत्मा का आभामंडल अब निर्मल हो रहा है। यह स्वप्न इस बात का प्रमाण होते हैं कि कोई उच्च शक्ति आपके पास है और आपके अंदर एक शुद्ध आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। छठा संकेत, जब कोई साधक पूजा, ध्यान या मंत्र जाप में गहराई से उतरने लगता है, तो शरीर और मन में कुछ विशेष प्रकार की अनुभूतियां होने लगती हैं। विशेषकर माथे के मध्य भाग, यानी दोनों भौहों के बीच, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, वहां एक विशेष प्रकार का खींचाव, झुनझुनाहट या हल्का कंपन महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है मानो कोई शक्ति भीतर की ओर खींच रही हो या वहां कोई हल्की स्पंदनात्मक ऊर्जा सक्रिय हो रही हो। यह अनुभव केवल संयोग नहीं है, बल्कि यह संकेत करता है कि अब आपकी चेतना उच्चतर स्तर पर कार्य कर रही है और कोई दैवीय शक्ति आपके चेतना केंद्र को सक्रिय कर रही है। साथ ही इस प्रक्रिया के दौरान कई बार साधक को बार बार गहरी उबासियां आने लगती हैं, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और आंखों में भारीपन, जलन या लालिमा महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे आंखें स्वतः बंद हो रही हैं और नींद का भार छा रहा हो। यह सब संकेत इस बात के होते हैं कि शरीर की पुरानी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है और नई दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे यह प्रक्रिया पूरी होती है, यह लक्षण भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। सातवां संकेत, जब कोई उच्च शक्ति आपके निकट आती है और आपकी ऊर्जा प्रणाली में प्रवेश करना प्रारंभ करती है, तो उसका असर सबसे पहले आपके शरीर की त्वचा पर महसूस होता है। ऐसा अनुभव होता है मानो शरीर के किसी हिस्से में अचानक से हल्की खुजलाहट, झुनझुनी या रेंगने जैसा एहसास होने लगा हो। कभी यह सिर के बीच में होता है, तो कभी नाक या कान के पास और कभी हथेलियों या तलवों में।
कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है जैसे बहुत महीन चींटियां किसी विशेष अंग पर चल रही हों। यह कोई साधारण खुजली नहीं होती, बल्कि यह संकेत होता है कि आपके ऊर्जा क्षेत्र में दैवीय तरंगें प्रवेश कर रही हैं। इन सूक्ष्म तरंगों के कारण त्वचा पर यह संवेदना उत्पन्न होती है, जो शरीर की ऊर्जा प्रणाली में हो रहे बदलाव का परिणाम है। यह शरीर की वो प्रतिक्रिया है जब वह स्वयं को उस दिव्यता के अनुरूप ढालना शुरू कर देता है। जब जब यह स्थिति उत्पन्न हो, तब समझना चाहिए कि कोई उच्च चेतना आपके समीप है और आपकी चेतना से जुड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यह अनुभव असामान्य जरूर है, पर अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक होता है। 8वां संकेत, जब कोई साधक गहरे ध्यान, मंत्र जाप या पूजा में लीन होता है और दिव्य शक्तियां उसके समीप आकर स्पर्श करती हैं, तो शरीर की चेतना धीरे धीरे एक अलग अनुभव में प्रवेश करने लगती है। इस स्थिति में अक्सर ऐसा होता है कि पैरों में भारीपन या शून्यता छाने लगती है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने पैरों में बारीक सुइयां चुभो दी हों या जैसे तेज चींटियां काट रही हों। यह अनुभव एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत होता है कि आपकी मूलाधार और स्वाधिष्ठान ऊर्जा केंद्रों में अब दैवीय कंपन सक्रिय हो रहा है। शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही होती है और उस प्रवाह के कारण पैरों में रक्त संचार और ऊर्जा का सामंजस्य बदलने लगता है, जिससे वहां असामान्य संवेदनाएं महसूस होती हैं। कई बार पैरों में ऐसा सुन्नपन महसूस होता है कि साधक उन्हें हिलाना चाहे तो भी कठिनाई होती है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी साधना अब केवल मानसिक नहीं रही, अब आपकी चेतना का स्पर्श स्वयं दिव्यता से हो रहा है। यह अवस्था अत्यंत पवित्र और उन्नत साधकों में प्रकट होती है। 9वां संकेत, जब साधक की साधना गहराई में प्रवेश करती है और उसकी चेतना दैवीय ऊर्जा से स्पर्श होने लगती है, तो शरीर में एक विशेष प्रकार की उष्णता अनुभव होती है, विशेषकर रीढ़ की हड्डी में। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई गर्म ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बह रही हो। यह संवेदना अक्सर इतनी सजीव होती है कि व्यक्ति को लगता है जैसे कोई जीव विशेष रूप से एक सर्पाकार ऊर्जा उसकी रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर रेंग रही हो। यह अनुभव कोई सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि कुंडलिनी ऊर्जा के सक्रिय होने का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। जब दैवीय शक्तियां हमारे भीतर प्रवेश करती हैं, तो वे सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करती हैं। वहीं से यह ऊर्जात्मक प्रवाह प्रारंभ होता है और एक एक कर सभी चक्रों को पार करता हुआ सहस्रार की ओर बढ़ता है। यह प्रक्रिया अत्यंत रहस्यमयी होती है और हर साधक के लिए इसका अनुभव थोड़ा भिन्न हो सकता है, किंतु जो बात सामान्य है वह यह कि यह गर्म ऊर्जा का प्रवाह एक दिव्य संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण आरंभ हो चुका है। यह स्थिति साधक के लिए अत्यंत पवित्र और जीवन को परिवर्तित करने वाली होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।